क्लास 12 मैथ्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह मतलब मैट्रिसेस का पार्ट 4 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, एक ये दिया है निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दी है, दो है पहले, फिर ये मैट्रिक्स है आपकी, x 7 है, फिर 5 है, y -3 है, प्लस 3 है, 1 है, -4 है, 2 है, इक्वल टू 7 15 है और 6 14 है। ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है। चलो इसको लिख करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 2 है ये, और क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और इधर 7 है और साथ में यहाँ 5 है और इधर y -3 है। और दूसरा क्या दिया है, प्लस का दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे 3 और 1 है, इधर माइनस का 4 है और 2 है, इक्वल टू कितना है बच्चों, ये है आपका 7 और नीचे 15 है और इधर है 6 और इधर 14 है। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसके अंदर 2 से इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, मैट्रिक्स में लिखेंगे 2x 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और यहाँ 2y माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस का ये कितना है, 3 है और 1 है, माइनस का 4 है, 2 है और यहाँ पे कितना है, 7 है, 15 है और 6 है, 14 है। अब इनको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा 2x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे 14 है और प्लस का ये 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 10 है, 10 और यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस का 6 है और यहाँ प्लस का 2 और हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है, ये 7 है, 15 है, 6 है, 14 है। यहाँ देखिए जरा इसको और सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3, 14 और 1 15 हो गया और यहाँ हो गया 10 में से 4 गए 6 और यहाँ बच गया 2y और ये माइनस का 6 और प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर यहाँ कितना है, 7 है, ये 15 है, 6 है और ये 14 है। चलिए अब इसमें कंपेयरिंग है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स चल रही है तो बाइक्वलिटी से चल जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इससे x निकाल दीजिए तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 - 3, सो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2 काट दीजिए तो 2 आ गया, तो यानी यही दो आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई है। अब देखते हैं हम y के लिए, तो y के लिए ये 2y - 4 है और यहाँ पे 14 है तो दोनों इक्वल कर दीजिए, 2y - 4 इक्वल टू 14। चलिए यहाँ जो हो जाएगा 2y इक्वल टू 14, इधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, सो 2y इक्वल टू 18 हो गया, तो y कितना हो गया, 18/2, 2 9 18 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। लास्ट में आप x और y दोनों एक जगह लिख देंगे, x एक आंसर ये हो गया, मतलब दोनों आंसर लेकिन एक ही जगह लिखने होते हैं, x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई और यही आपका आंसर है, मेन आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, ये अगला है, इसमें भी x तथा y ज्ञात कीजिए, x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है। इसमें बच्चों क्या करना है कि x + y इक्वल टू a ले लीजिए और x - y दिया हुआ है, इसको b ले लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये ऊपर दे रखी है जहां a और b हमें पता है, तो a और b मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर a लिख देता हूँ, ये क्या है, यहाँ पर a है आपका 5 0
और 2 और 9 है। और देखो बी क्या है बच्चों, बी आपका दिया हुआ है ये 3 है, 0 है और 6 है और माइनस का 1 है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हल कर लेते हैं, यानी पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लीजिए। तो x प्लस वाई है इक्वल टू ए हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू बी हो गया। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो फिर से x निकल जाएगा। चलिए a और b को रख देते हैं पहले। a कितना है देखो 5 है, 0 है और 2 है और ये 9 है। यहाँ पे देखो 5 0 2 और 9 यहाँ दिया हुआ है 5 0 2 9। ऐसे ही बी को भी लिख लेते हैं हम। बी कितना है बच्चों, ये है आपका 3 0 और 6 माइनस 1। अब क्या करना है, यहाँ पे 2x चल ही रहा है आपका, तो 2x यहाँ अब इसको ऐड कर दीजिए तो 5 प्लस 3 हो जाएगा और 0 प्लस ये वाला 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 है, 2 प्लस 6 हो जाएगा और ये 9 है, 9 और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया और ये 0 ही रहेगा और 6 और 2 8 हो गया और ये 9 में से ये भी 8 ही बचा। यहाँ कितना है 2x है। चलिए अब x निकालना रह गया हमें, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये 8 है, 0 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। इसको 2 से भाग कर दिए, सभी में 2 से भाग होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये x का मान निकल जाएगा आपको। चलिए y के लिए देखिए क्या करते हैं, तो y के लिए हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ था यहाँ जो दिया हुआ है ये x प्लस वाई इजकल टू ए है और x माइनस वाई इजकल टू बी है। तो चलिए इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका। तो यहाँ x कट जाएगा, y में 2y आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, ये 5 और 0 वाली है, 5 और 0 है और 2 और 9 है। ये माइनस बी की भी वैल्यू रख दो, 3 है और 0 है और 6 है, माइनस का 1 है। चलिए देखते हैं यहाँ 2y चल रहा है, इसको क्या करते हैं 2 यहाँ 5 है और माइनस का 3 हो जाएगा, 5 माइनस का 3 हो गया और यहाँ 0 है, माइनस का 0 ही रहेगा, यहाँ 2 है, माइनस का 6 हो गया, 9 है और ये प्लस का 1 कर देगा, 9 प्लस का 1 हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं कितना हो गया ये, यहाँ पे 2y था तो y जब निकालेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ माइनस का 4 बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा ये। अब 2 से सबको डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 कटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x का भी मान निकल गया यहाँ पर देखो और y का भी निकल गया, दोनों निकल गए मान और यही आपके आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक और दिया हुआ है, a माइनस बी 2a माइनस बी है, 2a प्लस सी है, 3c प्लस डी है, माइनस 1 है, यहाँ पे 0 है और बराबर है बीच में, 5 और 13 है। तो a का मान ज्ञात करना है, इस a का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों देखते हैं a का मान कैसे निकल के आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, दोनों तो इक्वल दे रखे हैं, दोनों और तुलना कर लेते हैं, कैसे कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ये -1 के इक्वल हो गया। देखो यहाँ से a माइनस बी यहाँ दिया हुआ है तो a माइनस बी की जगह पे माइनस का 1 दिया है। यहाँ से देखिए 2a माइनस बी है, यहाँ पे ये है 2a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ से ये 0 है। चलिए इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं,
ये तो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को हम घटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का a बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a इजिकल टू 1 हो जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ तो नहीं करना था इसमें। बी सी डी के भी मान हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन केवल ए का ही मान निकाला गया तो मैं भी केवल ए का ही मान निकाल के दिखा। इसमें सारी कंपेयरिंग कर सकते, 2a माइनस बी बराबर, यहाँ ये तो जीरो ही बता दिया, बाकी दो समीकरण यहाँ से बन जाएंगे। 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा और 3c प्लस d बराबर 13 यानी 13 हो जाएगा। तो इन दोनों को लेकर के भी आप हल कर सकते हैं। तो समीकरण लिख दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ती है और कोई मान निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। 2a प्लस सी इजकल टू 5 हो गया और 3c प्लस डी इजिकल टू हो गया 13। ये समीकरण नंबर 3 हो गई और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। लेकिन जरूरत पड़ेगी बच्चों केवल तभी के लिए करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेता हूँ मैं पहले। यहाँ 2 है, यहाँ 1 0 और यहाँ पे 3 और x दिया हुआ है। प्लस का यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ है y 1 है, 0 है, 2 है और बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 5 है, 1 है, 6 है और 8 है। चलिए पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। अंदर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना है, यहाँ y है, यहाँ 1 है, 0 है, 2 है, बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 5 1 6 8। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ते समय क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 और ये 1, यहाँ पर 6 है और प्लस का 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x है और प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना आ गया, ये 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया। चलिए देखिए अब इसमें कंपेयरिंग करनी है दोनों को। देखो ऊपर 2 प्लस वाई है और नीचे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो वाई का मान निकल जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, वाई का मान 3 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले पोर्शन को देखिए, ये 2x प्लस 2 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना बच गया, 6 बच गया। x बराबर बच जाएगा 6 बटे 2, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया, 3। दोनों आंसर यहाँ लिखना है, x का मान तो 3 आया और y का मान कितना आया बच्चों, ये भी 3 ही आ गया। दोनों आंसर आ गए हैं इसके, तो ये आंसर हमारा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ये x है, यहाँ पर कितना बच्चा है, 2 और 3 दिया हुआ है, प्लस का y है, यहाँ पे कितना दिया है, -1 और 1 है और बराबर के बाद दिया हुआ है यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। चलिए देखिए इसको पहले x की गुणा कर दीजिए, तो 2x और 3x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐसी y की गुणा कर दीजिए, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा और बराबर कितना हो गया, ये 10 है और यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए आगे जोड़ दे दीजिए इसको, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस की जगह प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे ये जुड़ चुका है और यहाँ कितना है, 10 और 5 है। दोनों मैट्रिक्स चूंकि बराबर हैं तो यहाँ 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई और हो गया 3x और प्लस का y बराबर हो गया समीकरण नंबर 5, मतलब ये 5 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 10 है और 3x प्लस वाई बराबर 5 है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों y कट जाएंगे और 3 और 2 5x हो जाएगा और यहाँ पे 10 और 5 15 हो जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा बच्चों। अब कैसे निकलेगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा 15 है यहाँ पे, तो 15/5 हो जाएगा, 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब x का मान या तो रख दो या फिर दोनों को
सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इस वाले में रखना चाह रहे हैं तो रख दीजिए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 10 है, तो 3 दूनी 6 हो गया माइनस वाई बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पे 6 माइनस 10 कर दीजिए, वाई को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 4 बच गया, तो y का मान -4 आ गया। तो दोनों आंसर यहाँ लिख दीजिए, x का मान भी लिख दो और y का मान। x का मान कितना आया है आपका 3 आया है और y का मान -4 है, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न आसान होते हैं बच्चों, बस करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है इसकी। यहाँ कह रहा है दिए गए समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। इनको हल करना है बच्चों, तो जरा लिख लेते हैं क्या है। 2 है यहाँ पर दिया x और y, और यहाँ पर क्या है z और t है। प्लस का 3 है यहाँ पे, और कितना दिया है यहाँ पे 3 है, और सॉरी यहाँ पे बच्चों ध्यान देखो, यहाँ 1 और 0 है, तो यहाँ पर 1 और 0 ले लेंगे। फिर अगला है -1 और 2 है। अभी केवल प्रश्न ही उतार रहा हूँ मैं। यहाँ पे 3 है और अंदर क्या दिया है 3 और 4 है दिया हुआ है, और 5 और 6 है यहाँ पे। चलिए अब इसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी 2 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2z आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ऐसे ही 3 की भी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसकी भी अंदर गुणा कर दीजिए, 3 की 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 3 पंजे 15, और 3 छंग 18। ये गुणा हो चुका है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में क्या हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, और यहाँ 2y + 0। यहाँ पे कितना बचा 2z है, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2t है, और माइनस का नहीं प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, और बराबर कितना है यहाँ पे 9 है, 12 है, फिर 15 है, और ये 18। चलिए दोनों मान बराबर कर दें हम, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स आपकी बराबर है। तो देखते हैं आगे जरा। तो ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर, पहले वाली जगह पे जो है यहाँ पे वो यहाँ 9 के बराबर हो जाएगी। इससे x निकल जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 9 - 3, तो 2x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर 6/2, 2 से काट दीजिए, 2 में 6, तो x का मान 3 आ गया। चलिए अब दूसरे को देखते हैं बच्चों। यहाँ 2y + 0 यहाँ पे, तो 2y + 0 बराबर यहाँ पे 12 है, जो जहाँ पर है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया 12 हो गया, तो y बराबर 12/2, 2 6 12 हो जाएगा। तो y का मान 6 आ गया। चलिए अब z के लिए देखते हैं, तो 2z -3 है यहाँ पे, और बराबर 15 हो जाएगा। कितना हो गया 2z बराबर हो गया 15, प्लस का 3 हो गया, तो 2z बराबर 15, 3 18 हो गया। तो z बराबर हो जाएगा 18/2, 2 में 18, तो z का मान 9 हो गया। अब एक और मान बचा रह गया है, यहाँ 2t + 6 है, तो 2t + 6 बराबर कितना दिया है 18 है, देखो यहाँ पे। तो 2t बराबर कितना हो गया 18 - 6 हो गया, तो 2t बराबर जो गया 18 में से 6 गया, तो कितना बचा 12 बच गया। तो t बराबर हो जाएगा 12/2, 2 × 2, 2 6 12, तो t का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसलिए जो है यहाँ आंसर लिखना है, x का लिखना है, y का लिखना है, z का लिखना है, और t का लिखना है। देखिए x का मान कितना आया 3 आ गया, y का मान 6 आ गया, z का मान 9 आ गया, और t का मान 6 आ गया। तो ये पूरे मिला करके आपके आंसर हो गए। चलिए देख लीजिए, इस तरह से आप लोग कर सकते हो इसको। तो प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस ये है प्रैक्टिस आप लोग बनाए रखिए, या इसको केवल वॉच आउट करते रहिए, पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे। चलिए अब ये देखते हैं ये क्या करें। 3 है, x z है, y ओमेगा है। ये ओमेगा शब्द होता है बच्चों, बराबर क्या है x - 1 है, 6 2 ओमेगा है, प्लस 4 है,
जेड प्लस ओमेगा है और एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 3 है। तो एक्स वाई जेड तथा ओमेगा के मानों को ज्ञात करना है। चलो लिख लेते हैं बच्चों, ये 3 है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ वाई और ओमेगा है, बराबर कितना है, यहाँ एक्स है माइनस का 1 है, 6 है, 2 ओमेगा है, प्लस यहाँ क्या दिया है, 4 दिया हुआ है और जेड प्लस ओमेगा है, और यहाँ एक्स प्लस वाई है और 3 है। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। 3 के अंदर गुणा कर दीजिए तो 3x हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3y हो जाएगा और 3 ओमेगा हो जाएगा। ये W नहीं है बच्चों, ये ओमेगा है। अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ये x प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से -1 है, प्लस का कितना है, z है और प्लस का ये ओमेगा है, यहाँ से देखो 6 है और प्लस का x है प्लस y है, यहाँ से 2 ओमेगा है और प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। x को इधर ले आओ, 3x माइनस x बराबर 4 हो गया, तो 2x बच गया, 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 आ गया। चलिए देखते हैं दूसरे वाले की तरफ, 3z यहाँ दिया था, 3z हो गया, 3z के बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का 1 है और प्लस का z है और प्लस का ओमेगा है। तो देखिए z को इधर ले आइए, तो 3z माइनस z और माइनस का ही ओमेगा हो गया, इसका टू -1, यहाँ बच जाएगा 2z माइनस ओमेगा इसका टू माइनस का 1। इस समीकरण का कुछ नाम दे दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब एक और बचा रह गया, यहाँ देखो 3y है और यहाँ 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो रख दीजिए इसे भी। 3y है और 3y इक्वल टू कितना हो गया, 6 है प्लस का x है प्लस का y है, सबको इधर ले आओ। 3y माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा बराबर 6, कितना बच गया, 2y माइनस एक्स बराबर 6 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए और बची रहेगी 2 समीकरण और लेनी हमें। चलिए लास्ट में रहेगी 3 ओमेगा है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। 3 ओमेगा यहाँ पर है और यहाँ पे कितना है, बराबर जो हो गया 2 ओमेगा है और प्लस का 3 है, तो 3 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा बराबर 3 हो गया, यहाँ से ओमेगा बच गया, ओमेगा का मान 3 आ गया। एक तो बच्चों देखो x का मान ऐसे बॉक्स में बंद कर दो तो आपको दिखता रहेगा, ओमेगा का मान भी 3 आ गया है, अभी यहाँ देखो ये आ गया है। अब क्या करना है, समीकरण 1 में ओमेगा का मान रख दीजिए, ओमेगा का जो मान है वो इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो देखते हैं रखते ही क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2z है यहाँ पे और माइनस का ओमेगा है तो माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर -1 हो गया, तो 2z बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, सो 2z बराबर 2 हो गया, तो z बराबर हो जाएगा 2/2, कट के 1 आ गया, तो z का मान 1 आ गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और मान रह गया कि आपके ये रह गया आपका दूसरी वाले समीकरण में, इसमें x का मान रखिए, ये x का मान जो है इसमें रख देते हैं 2 में, तो x का मान 2 है तो 2y यहाँ पे आएगा और माइनस का x है बराबर 6 है, तो x का मान कितना है, 2 है बच्चों, तो 2y माइनस 2 बराबर 6 हो गया, तो 2y बराबर 6 प्लस 2 हो गया, तो 2y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, तो y बराबर हो गया 8/2 यानी 2 चौक 8, तो y का मान 4 आ गया। मेरे ख्याल से सारे मान निकल चुके हैं, मान देखने के लिए लिख लेता हूँ, पहले x है फिर y है और फिर z है, z निकल चुका है क्या, z का मान यहाँ निकल चुका है,
और फिर क्या है हमारे पास, सबसे पहले x का मान कितना आया, 2 आया है। y का मान देखिए कहाँ है, y का मान है, y का मान ये निकल के आया है आपका। इसको भी बॉक्स में बंद कर दो बच्चों, जैसे कि आसानी से दिखाई दे। y का मान 4 आ गया है, और z का मान देखिए 1 है यहाँ पे, और ओमेगा का मान भी कहीं निकाला, ये है 3 आपका, ठीक है। तो ये सारे मान आपको मिल चुके हैं और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये है x तथा y ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए, इसको करा देता हूँ मैं। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर a ले लीजिए, और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है, इसको b ले लीजिए। बता भी दीजिए a का मान कितना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 7 है और 2 है, 0 है, 5 है। और b का मान कितना है, b भी लिख दीजिए। b है आपका 3 और 0, 3 0 है और 0 3 है। चलिए समीकरण नंबर 1 हो गई है और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों को पहले क्या करना है, हमें प्लस करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर a है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर b है। दोनों को प्लस करना था तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा a प्लस b। चलिए रख देते हैं इसमें, तो 2x बराबर हो गया, a का मान देखो कितना है मैडम, a का मान है, लिख देते हैं इसमें, 7 है, 2 है, 0 और 5 है। और b का भी मान देख लीजिए कितना है, 3 और 0 है, 0 और 3 है। चलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 है, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 0 प्लस 0 है यहाँ पे, और यहाँ कितना है, 2 प्लस 0 है, और यहाँ 5 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से जब x निकालेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब 2 की सबसे भाग देनी है, इसमें कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 और 2 चौक 8। ये x का मान आ चुका है और यही आपका आंसर है। अब रह गया निकालना, अब देखो दोबारा क्या है, हम समीकरण से चलते हैं। समीकरण 1 से देखो क्या है आपका, y निकालना है ना हमें, तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर a है, तो y निकालना है बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स। x आप निकाल चुके हैं, a देख लीजिए कितना है, a है आपका 7205 है, और x जो अभी आपने निकाला है वो है 5 1 है, 0 और 4 है। चलिए रख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये, हम देखो 7 और माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस 0 हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा। देखो कितना आ गया ये, तो ये 7 में से 5 गया, 2 बच गया, 2 माइनस 1 यानी 1 ही रहेगा। यहाँ 0 माइनस 0 0 रहेगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या निकल के आ गया, y। दोनों आंसर निकल चुके हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं हम। यहाँ दे रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब के ध्यान रखना बच्चों, केवल x का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, ये y का मान दे रखा 2x बराबर, इसको a मान लीजिए। y तो दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू a मान लीजिए। तो a कितना है, देखो यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, a बच्चों ये है 1 माइनस का 3 है, 0 है और 2 है। चलिए a निकल चुका है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो रख देते हैं बच्चों इसी में ही सारी चीजें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा a माइनस वाई। a की वैल्यू रख दीजिए, a कितना है, 1 है, माइनस का 3 है, और 0 है और 2 है, माइनस y कितना है बच्चों, देखो y है 3 1, ये दिया हुआ ऊपर, और 2 4 है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे कितना है, 2x आया हुआ है,
और यहाँ पर भी 2x लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 है और माइनस का 1 आ जाएगा, ऊपर 0 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ x निकालेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4, यहाँ 0 माइनस 2 तो माइनस 2 रहेगा, और यहाँ 2 माइनस 4 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब 2 से हर एक में डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 आ जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है आपको, इसमें x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ये मान दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है ऊपर, तो इसको सीधे तुलना कर दे रहा हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। नीचे x प्लस जेड बराबर 5 दिखाई दे रहा है, x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गई। नीचे क्या है, y प्लस जेड बराबर जो है आपका 7 है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करना है, पहले मुझे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, और यहाँ x प्लस जेड है दिया हुआ कितने के बराबर, 5 के बराबर। माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से तो x कट जाएगा, z भी कट जाएगा, केवल y बच जाएगा। तो यहाँ 9 में से 5 गए 4 हो गए। इसको बॉक्स में बंद कर दूं जिससे कि आंसर हमें हाईलाइट होता रहे। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, तो फर्स्ट माइनस थर्ड कर दे रहा हूँ मैं। तो ये कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, और ये है y प्लस जेड कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये z कट जाएगा, y भी कट जाएगा, x निकल जाएगा, कितना आ गया, 9 में से 7 गए 2 आ गया। इसको भी हाईलाइट करने के लिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। अब ये जो x और y के मान है, तो ये सब के सब चेक इसी में रख दीजिए। तो z का निकालना रह गया, तो ये x का मान जो है ना, इसमें 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए जरा। क्या हो गया, x का मान है यहाँ 2 प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो z का मान 3 आ गया। इसका मतलब x का मान कितना आया, y का मान कितना आया, और z का मान देखते हैं। x का मान तो 2 आ गया, इसको भी हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में बंद कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। x का मान 2 हो गया, y का मान 4 आ गया है, और z का मान 3 आ गया है, और यहीं पे आपका आंसर हो गया है। चलिए ये एक और देखते हैं बच्चों, इसमें भी कहा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 है, x वाई है 6 5 है, बराबर है बीच में 6 5 और 2 8 है। तो x वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, इसको भी मान ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो ऊपर ध्यान से देखो, x प्लस वाई जो है 6 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या 5 प्लस जेड है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा, इससे z निकाल लीजिए। z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी z का मान 0 आ गया। ये z 0 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ 2 और 2, यहाँ पे x y बराबर 8 आएगा यहाँ पे, तो x y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ये वाला है। तो x y 8 हो गया है, तो करना क्या है हमें, ये देख लो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। करना क्या है, समीकरण 1 से y का मान निकाल लो। क्या है ये, x प्लस वाई बराबर है 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब ये मान जो है ना, ये मान है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे x पहले से ही है, 6 माइनस एक्स हो गया, और बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 6x हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों।
सबको उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x हो गया और प्लस का 8 हो गया, और बराबर 0 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही मतलब होता है। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 प्लस का 2 हो गया और यहाँ एक्स हो गया प्लस का 8 बराबर 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का कितना 4x और माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 हो गया, माइनस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। ये x माइनस 4 यहाँ आ गया है और यहाँ से बचा वो x माइनस 2 बराबर 0। एक बार लेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 आ गया। इससे y निकाल लेंगे इसमें रख करके, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि y इसमें 2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया निकल के, x का मान कितना आया है, x का मान 4 आया है, y का मान 2 आ गया है और z का मान 0 आ गया है। तो यहाँ पे एक आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x का मान 2 आ गया और ये मान इसमें रख दीजिए इस वाले में, तो y का मान भी निकल जाएगा, तो 6 माइनस 2 यानी y कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे दूसरे मान देखे x y z के कितने आ गए, ये भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। x का मान कितना आया बच्चों 2 आया, तो y कितना हो गया 4 हो गया और z आपका 0 ही था। तो एक दूसरा मान यहाँ निकल के दिखाई दे रहा है आपको, ये भी मान आप लिख सकते हो इजीली। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आगे आ गया है एक और दिया हुआ, ये ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूँ, बार बार करा रहा हूँ इसको, फिर भी इस प्रश्न को देख लीजिए क्या दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यह 2x है और प्लस का 3y है इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू है आपका, ये देखो ये जो दिया हुआ है 2 4 और 3 0, और ऐसे ही दूसरी समीकरण, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई, और दूसरी जो दे रखी है वो 3x है प्लस का 2y है बराबर b है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। जहाँ b क्या है वो भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, b जो दिया हुआ है आपका 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और 5 है। चलिए देख लीजिए क्या है। अब पहले इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो x निकालना है या y निकालना है, तो पहले इसको तो गुणा कर दीजिए आप, समीकरण को मतलब इसके y बराबर करने हैं तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर दीजिए, तो पहले मैं 2 से ऊपर वाली गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 2a हो जाएगा, और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दिए, 3 3 9 हो गया, 9x हो गया प्लस का 6y हो गया बराबर हो गया 3b, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करते ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 4 माइनस का 5 बच जाएगा बराबर यहाँ कितना हो गया 2a माइनस 3b हो गया। लेकिन यहाँ 5x लेना चाह रहा हूँ तो ये बदल जाएगा बच्चों, 3b माइनस का 2a हो जाएगा। चलिए b को लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है देखो, b यहाँ दिख रहा है 2 और -1 और -2 और 5 है, माइनस का 2 और 5 माइनस का 2 ए को लिख दीजिए, तो 2 और 4 है और यहाँ 3 और 0 है। चलिए अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 हो गया, सॉरी गुणा करनी है इसके अंदर सबके अंदर, तो 3 दूनी हो गया 6 और 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया माइनस का, और 3 पंजे 15 हो गया। इसकी भी अंदर 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 0 0। देखिए आगे क्या हो जाएगा ये। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 6 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 3 है और माइनस का 8 हो जाएगा,
और यहाँ माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रहेगा, और यहाँ 15 है और माइनस 0 हो जाएगा। देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5x चल रहा है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे x अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और ये 2 का 2 लिख देते हैं। 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बच गया। दोनों ही माइनस के है तो माइनस के ये हो गया 11, और यहाँ 6 और 6 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया, और यहाँ 15 है तो 15 ही रहेगा। करना क्या है, अब ये 5 हर एक के नीचे आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2/5 हो गया, माइनस का 11/5 हो गया, और माइनस का 12/5 हो गया, और ये 15/5 हो गया। ज़्यादा 15 किया मतलब 5 3 15, ये 3 आ जाएगा, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो फिर से लिख देते हैं 2/5 माइनस का 11/5, और यहाँ माइनस का 12/5, और ये 5 के 15 तो 3 यहाँ हो गया है। ये आपका एक आंसर आ चुका है। अब दूसरे आंसर की ओर तलाश है। इसके लिए देखो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, कितना यहाँ पे दिया हुआ लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका कितना, 2x प्लस का 3y है इज इक्वल टू कितना है गया, ये है। ये हमें क्या करना है, 3y लेना है इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का 2x। चलो a और 2x लग देते हैं। a कितना देखो ध्यान से, a जो दिया हुआ है 2 और 4 है, और यहाँ 3 और 0 है, माइनस का 2 है, और x देखो जो ऊपर निकाल दिया है, यानी 2/5 है, और माइनस का 11/5 है, और इधर बचा माइनस का 12/5 है, और 3 है। चलिए 2 से अंदर गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस अंदर गुणा करिए तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4/5 हो जाएगा, और माइनस का 22/5 हो जाएगा, माइनस का 22/5, और ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 12 दूनी 24, 24/5, और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करना है। चलिए माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ बच्चों, थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे को, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया बच्चों। यहाँ पे 3y चल ही रहा था, तो 3y चलने दीजिए, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये भी आप क्लोज कर दीजिए, इसी में डिस्टर्ब ना हो। तो माइनस करना है तो माइनस करके दिखा रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 2 है यहाँ पर, और ये माइनस का 4/5 आएगा, माइनस का 4/5, फिर 4 आएगा यहाँ पे, और माइनस का कितना है 22 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 22/5 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 3 है पहले, और माइनस का 24/5 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ 6 है, 0 माइनस 6 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 3y है बराबर, इसको हल करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 बच गया, तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 चौक 20 है, 20 और 22 42 हो गया, तो 42/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 या 15 है, 15 और माइनस का 24 है, तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो माइनस का 9/5, और यहाँ से तो माइनस का 6 ही बचेगा बच्चों। अब ये y जो है y इक्वल हो जाएगा 1/3, कितना 6/5 है, और ये 42/5 है, और यहाँ माइनस का 9/5 है, और यहाँ केवल माइनस का 6। 3 से सब में भाग दे देना है, तो दे दीजिए जरा। यहाँ भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा, और यहाँ जो है 3 एकम 3 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 चौक 12/5। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो माइनस का 3/5 हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यही आपका
आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है, बाकी आराम से दिमाग को खोल करके थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बच्चों आज का इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अगली एक्सरसाइज फिर से मिलता हूँ, मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है बच्चों, इतना टाइम मैं नहीं देता हूँ, 1 घंटा अब नहीं देना होता मुझे। चलिए, नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नया डन तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।